नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक बड़ी शानदार सुविधा शुरू की है। मोदी के वंदे भारत में टिकट कटाओगे तो खाने पीने के साथ भाजपा विधायक का लात, जूता, थप्पड़, गाली फ्री में मिलेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गजब का इंतजाम किया, वो भी एकदम मुफ्त। किस्सा कुछ यूं है कि भाजपा के विधायक ने मोदी के वंदे भारत में विंडो सीट पर बैठे एक मुसाफिर से कहा, तुम अपनी सीट छोड़कर मेरी साइड वाली सीट पर चले जाओ, विंडो सीट पर तो मैं बैठूंगा, मैं भाजपा का विधायक हूं। मोदी जी वंदे भारत के पापा हैं, इसलिए भाजपा का विधायक जिस सीट पर चाहेगा उस सीट पर बैठ सकता है। मुसाफिर ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भाई साहब, मैंने इसके लिए पैसे चुकाए हैं, पहले रिजर्वेशन कराया है, मुझे असुविधा होगी। इसके बाद क्या था? भाजपा विधायक ने कहा, तुम्हारा रिजर्वेशन गया तेल लेने और अभी तुम्हारा तेल निकलवाता हूं। मोदी के विधायक के गुंडों ने मोदी के वंदे भारत में अपनी सीट पर बैठे मुसाफिर को इतना पीटा, मुसाफिर खूनम खून हो गया। खबर के बारे में आगे जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक बार थैंक यू मोदी जी जरूर बोलिएगा। इसकी वजह यह है कि मुसाफिर को लात जूतों से पिटवाने वाले विधायक ने उल्टा केस भी उन्हीं के ऊपर करवा दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। राजप्रकाश नाम के मुसाफिर ने दिल्ली से भोपाल जाने वाली 20-172 वंदे भारत एक्सप्रेस में अपना रिजर्वेशन करवाया था। रिजर्वेशन के समय ही उन्होंने विंडो सीट का प्रीफरेंस दिया था। उन्हें एग्जीक्यूटिव कोच E2 में 49 नंबर की विंडो सीट मिली। इसी कोच में झांसी के बबीना विधानसभा से भाजपा विधायक राजीव सिंह अपनी पत्नी और बेटे के साथ सवार हुए, दिल्ली से ही। अब भाजपा विधायक की पत्नी कमली सिंह का सीट नंबर 50 और बेटे श्रेयांश सिंह का सीट नंबर 51 था, लेकिन विधायक जी की सीट का नंबर था 8, विंडो सीट नहीं थी। अब भाजपा विधायक से बड़ा गुंडा डबल इंजन की सरकार में कौन होता है? विधायक ने 49 नंबर की विंडो सीट पर बैठे मुसाफिर राजप्रकाश से पूरी बदतमीजी से कहा, तुम मेरी 8 नंबर की सीट पर चले जाओ। राजप्रकाश ने आदर के साथ सीट बदलने से मना कर दिया। विधायक जी भी अपनी जगह बैठ गए। राजप्रकाश को लगा बात आई गई हो गई, लेकिन भाजपा को वो विधायक ही क्या जो कानून व्यवस्था को मसल कर फेंक न दे, जनता को मसल कर न फेंक दे। और मोदी जी के वंदे भारत में तो उसका अधिकार बनता है भैया। मोदी जी ने चलवाई क्यों है इतनी बढ़िया ट्रेन? इसीलिए तो कि जनता को मच्छरों की तरह कुचलते मसलते रहे। जैसे ही ट्रेन झांसी रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन के कोच में 10-15 लोग धड़धड़ाते हुए पहुंचते हैं और 49 नंबर सीट पर बैठे राजप्रकाश पर टूट पड़ते हैं। 50 यात्रियों की मौजूदगी में मोदी का विधायक अपने गुंडों से राजप्रकाश को पिटवाता रहा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि टोक भी देता, रोकने की बात तो जाने ही दीजिए। और ये तो पूछ ही मत लीजिएगा कि आरपीएफ और जीआरपीएफ के पुलिस वाले क्या कर रहे थे, कहां थे। भाई, मोदी के विधायक से बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? तो सर जी, भाजपा के विधायक राजीव सिंह ने राजप्रकाश को तब तक पिटवाया जब तक उन पर बेहोशी नहीं छाने लगी और उनका पूरा कपड़ा खून से लथपथ नहीं हो गया। अरे हाँ, ये तो बताया ही नहीं कि उनकी पत्नी कमली सिंह साक्षात दया की मूर्ति बनी अपने गुंडे पति की जन सेवा पर निहाल होती रही। कीर्ति नाम की यात्रा घटना के वक्त उसी कोच में मौजूद थी। उन्होंने एक पत्रकार को बताया, हमने देखा कि 15 से 20 लोग झांसी स्टेशन से ट्रेन में चढ़े। 49 नंबर सीट पर राजप्रकाश जी बैठे हुए थे। उनके ऊपर उन लोगों ने लात, गुस्से, चप्पल जो उनको समझ में आया वो चलाया। भाजपा विधायक राजीव सिंह के गुंडों ने भरी कोच में उनकी नाक तोड़ डाली, वो खून से लथपथ हो गए थे। कीर्ति ने कहा कि ये हालत ऐसी प्रीमियम गाड़ियों की है जिसे खुद मोदी जी प्रमोट करते हैं। वंदे भारत जैसी गाड़ियों में एग्जीक्यूटिव कंपार्टमेंट में चलकर 15-20 गुंडे किसी यात्री को मारें, ये सभी की सिक्योरिटी पर बड़ा सवाल है। भाजपा के गुंडे विधायक जी जब अपने गुंडों से राजप्रकाश को पिटवा रहे थे तो कोच में बच्चे थे, महिलाएं थीं, सारे लोग घबरा गए थे। पूरा कंपार्टमेंट घबरा गया था कि हो क्या रहा है। लेकिन यह बात फैल गई थी कि गुंडा मामूली गुंडा नहीं है। मोदी की ट्रेन में
मोदी के डबल इंजन की ताकत वाला गुंडा है। उसी वंदे भारत के उसी कोच में मध्य प्रदेश के ही पूर्व मंत्री रामनिवास रावत भी सवार थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, वंदे भारत 20-172 दिल्ली से भोपाल में एग्जीक्यूटिव क्लास E2 में सीट नंबर 49 पर बैठे एक व्यक्ति के साथ बाहर से आए लोगों ने पूरे कोच के यात्रियों के सामने मारपीट की। घायल व्यक्ति के नाक, मुंह, कान से खून बहने लगा। इन लोगों का साथ पुलिस के कुछ लोग भी दे रहे थे। उसी वंदे भारत में सफर कर रहे एक और यात्री ने कहा, जब ये सब हो रहा था 3-4 पुलिस वाले वहां मौजूद थे, लेकिन वो तमाशा देख रहे थे। जब पुलिस से मिली हुई हो तो हम किस मदद की बात करेंगे? पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई है। उसके बाद पुलिस अनजान बन गई। फिर रेलवे की पुलिस आई, लेकिन विधायक का मामला देख खिसक गई। अब मोदी के वंदे भारत में मोदी के विधायक की गुंडा महानता देख आपका कलेजा कांप उठेगा। इतना तो समझ ही गए होंगे कि पुलिस भाजपा के विधायक राजीव सिंह और उनके गुंडों को देख भीगी बिल्ली बन गई थी। राजीव सिंह स्टेशन पुलिस के पास पहुंचते हैं और जिस मुसाफिर को उनके गुंडों ने पीटा, उसके खिलाफ खुद ही रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत किया है उस आदमी ने। और सुनिए, इतने के बाद भी दिल नहीं भरा तो बाकायदा एक वीडियो जारी किया कि मैंने तो शराफत दिखाई, वो तो सीट नंबर 49 और 52 पर बैठे यात्री जरूरत से ज्यादा पैर फैलाए हुए थे। मैंने उनसे ठीक से बैठने को कहा ताकि मेरी पत्नी और दूसरे यात्रियों को आने जाने में असुविधा ना हो। इस पर वो मुझसे बहस करने लगे। इसी को शास्त्रों में मासूमियत कहा गया, और ये वाली तो प्रचंड मासूमियत है। और मोदी जी की व्यवस्था का कमाल देखिए कि रेलवे पुलिस ने रिपोर्ट लिख भी ली, जबकि उसको अच्छी तरह पता था कि असलियत क्या है। दूसरी तरफ राज प्रकाश ने उसी घायल हालत में खून से लथपथ झांसी से भोपाल तक की यात्रा पूरी की। रेलवे की तरफ से कोई मेडिकल मदद नहीं पहुंचाई गई। इसके लिए मोदी जी को और उनके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अलग से थैंक यू बनता है। वंदे भारत के भोपाल पहुंचने से पहले ही पूरा भोपाल भाजपा विधायक के गुंडों की करतूतों से वाकिफ हो चुका था, बल्कि कहिए पूरा मध्य प्रदेश। कई पत्रकार स्टेशन पहुंच चुके थे। उन्होंने घायल मुसाफिर राज प्रकाश से बात करने की कोशिश की। वो इतने डरे हुए थे कि कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने केवल इतना कहा कि मैं शिकायत करूंगा। लेकिन अब अश्विनी वैष्णव के अफसरों का नाकारापन, निकम्मापन देखिए। इतने सारे पत्रकार पहुंच गए, लेकिन जीआरपी से लेकर आरपीएफ वालों तक का कुछ अता पता नहीं था। किसी ने राज प्रकाश से नहीं कहा कि हम इसमें कार्रवाई जरूर करेंगे, यह गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसीलिए अंत में आपसे केवल इतना बोलना है, हाथ जोड़कर, कि आगे से वंदे भारत में सफर करें तो भाजपा के विधायकों की तरफ से लात, जूते, थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहें। नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर अश्विनी वैष्णव से बोलकर नाक और दांत तोड़वाने की व्यवस्था करवाई है, वो भी एकदम मुफ्त। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। और हाँ, थैंक यू मोदी जी तो बोलना ही है, वरना अगली यात्रा में 2 दांत एक्स्ट्रा तोड़वा देगा भाजपा का विधायक। और हाँ, वंदे भारत वाले को गंदे विधायक कहा तो खबरदार, खराब बात है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।